ये वही छड़ी चश्मा और छड़ी है हाँ। जो गांधी जी ने यूज़ करी। आप देख सकते हैं गांधी जी का फ़ोन आने वाला है। आप लोग गांधी जी की वॉइस सुनाई दे रही होगी। कभी आपने गांधी जी के दिल की धड़कन सुनी है? गोली भी है उस टाइम हाँ। पे। देख सकते हो आप नेशनल गांधी म्यूजियम की एंट्री, और यहीं से एंट्री है। अब हम एंट्री कर लेते हैं इसके अंदर, दिखाते हैं आपको नेशनल गांधी म्यूजियम के अंदर की वो खूबसूरती जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। गांधी म्यूजियम क्या है, किस लिए है, क्या इसे एक्सप्लोर करना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। सो फटाफट चलते हैं आपको लेकर अंदर। किसी विरोधी का सामना करना है तो उसे प्रेम से जीतिए। इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 30 जनवरी 1961 में किया था। काफ़ी पुराना है ये स्कल्पचर है, स्कल्पचर दिखाता हूँ, देखो कितना अच्छा बना हुआ है। और सच बताऊँ बहुत ही अमेजिंग है भाई। आप इसको देखोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। पत्थरों काट के मतलब जो बनाया हुआ है ना बहुत प्यारा है। बट ये है मेन बिल्डिंग, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे नेशनल गांधी म्यूज़ियम के अंदर। और आपको मैं दिखाता हूँ सत्य ही ईश्वर है, ट्रुथ इज़ गॉड, जो इस पर एक लिखा हुआ है। ठीक है, कितने लोग मानते हैं नहीं मानते हो पता नहीं, बट चलिए आपको देखो चरखे को आप देख सकते हो। चरखे को एंट्री गेट पे लगाया हुआ है, जो आपको पता है गांधी जी की एक स्मृति थी। वाह यार, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो गांधी जी की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। गांधी जी कितनी प्यारी सी मूर्ति, ट्रुथ इज़ गॉड। अब हम अंदर एंट्री करते हैं। और एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पे देखो गांधी जी का पोर्ट्रेट लगा हुआ है। भाई कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा पोर्ट्रेट है यार ये। देख सकते हो आप भाई, व्हील चेयर भी यहाँ पे अवेलेबल है अगर किसी को चाहिए तो। ठीक है, लिफ्ट फैसिलिटी इधर से है, इधर से आप लिफ्ट से जा सकते हो। संग्रहालय ऊपर की तरफ है। अनुशासन और संयम के नियमों की अवहेलना आत्महत्या है। उनके पोर्ट्रेट्स कितने अच्छे पोर्ट्रेट्स हैं। ऊपर जाने के लिए म्यूज़ियम देखो लिखा भी हुआ है, म्यूज़ियम लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर जाना होगा। गांधी जी की बहुत अच्छी मूर्ति। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर म्यूज़ियम की तरफ। और भाई आप देखो सच में यार ये आप देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं। तो हमें यहाँ से जाना है ऊपर। चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर, अपनी आवाज़ थोड़ा कम रखेंगे। तो अब हम एंटर कर रहे हैं म्यूज़ियम में। और कमाल की बात ये कि यार यहाँ पे ना शूट करना अलाउड नहीं है। कैमरा देखते हैं अंकल ने टोक दिया। बट अच्छी बात ये हुई कि हमने उन्हें ही कन्विंस कर लिया कि आप हमें इसके बारे में बताओ, और वो राजी भी हो गए। तो अब उनसे जानते हैं नेशनल गांधी म्यूज़ियम का इतिहास। तो फ्रेंड्स हम आए थे नेशनल गांधी म्यूज़ियम में और हमारी मुलाकात हुई है सर से। तो सर थोड़ा सा हमें गांधी म्यूज़ियम के बारे में बताएंगे शॉर्ट में। देखिए, शहादत हुई 30 जनवरी 1948 को। उसके बाद सोचा गया कि गांधी जी की चीज़ों को, उनकी बातों को कैसे आने वाली पीढ़ियों तक ले जाया जाए। तो इसी के सिलसिले में गांधी जी की जो राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय 1961 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ पर बहुत सारी गैलरीज हैं। चरखा गैलरी, जिसमें चरखों के द्वारा हमने एक विकास दिखाया है, चरखे का विकास। और आज़ादी में, देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उसमें चरखे का योगदान है किस तरीके से, वो हमने दिखाया है। फिर फ़ोटो गैलरी है। फ़ोटो गैलरी में गांधी जी की जीवनी को 10 हिस्सों में बांटा है। बीच बीच में गांधी जी की चीज़ें हैं जो उन्होंने इस्तेमाल की। और फिर अब आप आएंगे कॉमेमोरेटिव गैलरी में। यहाँ पर भी उनके कपड़े रखे हैं, पोस्टल स्टैम्प्स रखी हैं जो कि देश विदेश में उनके नाम पे इशू हुई। उनके कपड़े हैं। महाबलिदान गैलरी में जाएंगे, वहाँ उनके खून से सने कपड़े हैं। आर्ट गैलरी में जाएंगे तो पेंटिंग्स हैं और तमाम चीज़ें हैं। ये जो संग्रहालय है ये मंडे के दिन बंद रहता है, बाकी खुला रहता है। और 10 से 5 इसका टाइमिंग है। अब देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। गांधी जी की जीवनी को 10 हिस्सों में बांटा है। प्रारंभिक काल, दक्षिण अफ्रीकी काल, इस तरीके से 10 हिस्से हैं। तो गांधी जी की पूरी जीवनी इस तरह से आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। जी। आप वॉल्स पे फोटोज़ के थ्रू देख सकते हैं। बीच बीच में चीज़ें हैं जो उन्होंने इस्तेमाल की। घड़ी, चश्मा, ये वही छड़ी। चश्मा और छड़ी है हाँ। जो गांधी जी ने यूज़ करी। आप देख सकते हैं टॉर्च कितनी मतलब कितने अच्छे संभाल के रखा हुआ है यहाँ पे। कि तुलसी माला, 3 बंदर, तुलसी माला, पेन, ये डायरी है। और आप अफ्रीकन देख सकते हैं डायरीज। रोज़ाना का हिसाब किताब रखते थे। कानून की किताबें जो उन्होंने पढ़ी वो हैं।
माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेपर्ड जंप्स देख रहे हैं। देखो उस समय गांधी जी माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे थे, मतलब ब्लड प्रेशर की नापने की मशीन है, ये सारी चीज़ें हैं। उनका ब्रुश है, डेंट्यूर है, 2 दांत भी हैं गांधी जी के। गांधी जी के देख सकते हैं दांत आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। और ये ब्रश लोग कितने अच्छे से यहाँ पे केयर किया हुआ है। तो ये सर ने 3rd फेज है गांधी जी का। जो 3रा फेज है सत्याग्रह आश्रम का। सत्याग्रह आश्रम काल। गांधी जी 1915 में अफ्रीका से लौट कर आ गए। ये फिनिक्स आश्रम का मॉडल है, ये साबरमती आश्रम का मॉडल है। ये साबरमती आश्रम का मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ जो गुजरात में है। 1930 में उन्होंने छड़ी इस्तेमाल की नमक सत्याग्रह के दौरान। यही वो छड़ी है। ये उनका रूट है जो उन्होंने लिया 241 रोड मील, मैप 20 दिन में चले, 24 दिन में, सॉरी, 241 मील। ये छड़ी इस्तेमाल की। रियल फुटेज है 1930 का नमक सत्याग्रह का। देख सकते हैं, बिल्कुल रियल फुटेज भाई उस समय की। ये चीज़ें हैं जो उन्होंने इस्तेमाल की टाइम पर। कस्तूरबा गांधी की कांच की चूड़ियाँ हैं, गांधी जी के चम्मच, कटोरी। मतलब गांधी जी के साथ साथ जी। कस्तूरबा गांधी, गांधी जी से जुड़े हुए जितने भी पर्सन हैं सबका ये देख सकते हो। वॉच कितनी पुरानी, यही वो सीजर्स, कैंची, खड़ाऊ। गांधी जी के लंदन में फ़ोटो हैं, लंदन गए थे 1931 में। 1931 में गांधी जी के हाँ। लंदन के फोटोज और कितने अच्छे से। गांधी जी देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। वो एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं, पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने कि पूरा हिंदुस्तान को 5 बार घुमाया। 5 बार घूमा है जी। पूरा हिंदुस्तान। और 1913 से 1948 तक का रिकॉर्ड है कि उन्होंने 79,000 किलोमीटर चले हैं। बात इसका मतलब कि दुनिया को आप 2 बार घूम सकते हैं। 79,000 किलोमीटर पैदल चलना एट दैट टाइम, समझ सकते हो। और यही वो गांधी का वर्किंग रूम आप देख सकते हो कि कितने ऑफिस अच्छे से। मॉडल है सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र का। ये सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम कर रहे हैं तो जगह जगह घूम रहे हैं। ये झंडा जानकी दास को दिया, जानकी दास ने फहराया 23 अगस्त 1946 को ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में। जानकी दास साइकिल के चैंपियन थे, ये फिल्मों में भी काम करते थे। जानकी दास। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया है, इसी बीच गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। तो ये अनदर फेज है, अगला फेज है। गांधी जी क्विट इंडिया ये मूवमेंट वर्ल्ड शुरू कर रहे वॉर हैं। सेकंड के टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, वो फेज है। गांधी जी पर काफ़ी लोगों का असर पड़ा। जॉन रसिन का, टॉलस्टॉय का, श्रीमद राजचंद्र का, गांधी जी की मदर का, फादर का, धार्मिक ग्रंथों का, ये उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की। उनके ये बर्तन देख हैं। सकते हैं आप, यही वो चीज़ें हैं जो गांधी जी के, वो बर्तन जो गांधी जी एट दैट टाइम यूज़ किया करते थे। कुकर और उसके बर्तन, ये उस समय कुकर है भाई। ऊपर आजा। उनकी फैमिली ट्री है, फैमिली ट्री भी देख सकते हैं आप। आज़ादी के लिए गांधी जी की नौड़ा- शादी हुई 13 साल के थे, उनके ये 4 पूरा लड़के, family tree बनाया हुआ हरिलाल, है। मणिलाल, रामदास, देवदास। जियोलॉजी ऑफ गांधी जी। ये उनको मेडल्स मिले। गांधी जी लंदन में थे 1888 से 1891 में, वकालत की पढ़ाई करने गए थे। लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के मेंबर बने 1890 में। तो ये 136 साल हो गए इस ऑब्जेक्ट को। बाकी 1969 में देख सकते हो आप गांधी की जन्म शताब्दी के हाँ। अवसर पर जापान के लोगों द्वारा प्रसाद किया हुआ मेडल एट दैट टाइम। ये अफ्रीका में मिले उन्हें, अफ्रीका में लोग- अफ्रीका में मिले हुए मेडल्स। ये आप देख सकते हैं खड़ा हो, ये वो फैन गांधी जी यूज़ किया करते थे, पंखे को। ये गांधी जी को भेंट में प्राप्त चांदी का लॉकेट। आई। अब ये अंतिम फेज चल रहा है, ये हिंदू मानव मुस्लिम सत्याग्रह। दंगे हो रहे हैं, आपस में लोग लड़ रहे हैं। तो गांधी जी अमन चैन के लिए फास्ट कर रहे हैं। बंगाल, बिहार, ये अंतिम आखिरी फेज है। लास्ट फेज।
लास्ट 144 डेज बिताए बिरला हाउस। ये बिरला हाउस के फ़ोटो हैं। यह आश्रम का मॉडल है कोचरब आश्रम। कौन सा? 1915 में गांधी जी ने बनाया था कोचरब आश्रम। अहमदाबाद में। इसके बाद वो साबरमती आश्रम चले गए थे 1917 में। हमारा ये म्यूजियम बन रहा था तो लोगों ने दान दिया। ये दान के सैंपल रखे हैं नेशनल गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पे। इस पुस्तक का जादू ये असर हुआ गांधी जी पर। अनटू दिस लास्ट। यही वो पुस्तक है जिसने गांधी जी का जीवन बदल दिया। हाँ, इस पुस्तक से ही गांधी जी ने पढ़कर सर्वोदय की एक संकल्पना रखी, सबका उदय। एंड टू सबका भला। जॉन रस्किन। और इस किताब को पढ़ के उन्होंने अच्छा, जॉन रस्किन से बहुत प्रभावित थे गांधी जी। जी अनटू दिस लास्ट। फिर आप देखेंगे इधर आखिरी फेज के कुछ फ़ोटो हैं, उनकी शहादत हुई उनके फ़ोटो हैं, बिरला हाउस के फ़ोटो हैं जहाँ उन्होंने आखिरी 144 दिन बिताए। ये गांधी जी उनकी शहादत हुई, उनकी डेड बॉडी को लेकर अंतिम समय का हाँ, गांधी जी का फोटो। चिता 30 जनवरी 1948। राजघाट के लिए ले जा रहे हैं। ये क्या है? ये उनको टोपी मिली थी, नौखली हैट है। ये कैप बाद में आया, इस्तेमाल नहीं कर पाए। बर्मा के प्रधानमंत्री ने भेजा था। ये कैप आया 31 जनवरी 1948 को। उस दिन उनकी चिता जल रही थी पार्थिव शरीर को जब राजघाट। अंत्येष्टि की गई उसकी जी। फोटो 31 जनवरी 19। ये अब राजघाट है, ये काफ़ी बदल गया है। जहाँ ये उनकी देख सकते चिता हैं जल रही गाइस, पुराना राजघाट जब पुराने एंशिएंट टाइम पे कैसे दिखता था। ये फिर गांधी जी की एसेज को राख को लेकर ये स्पेशल ट्रेन चली जो इलाहाबाद गई। 11 फरवरी को ये ट्रेन रात चली को थी। लेकर हाँ, 1948 में। फिर 12 फरवरी 1948 को ये ट्रेन इलाहाबाद पहुंची। इलाहाबाद की गलियों में गांधी जी की एसेज को, भस्म को, राख को वहाँ घुमाया गया। फिर त्रिवेणी संगम में उसको बहाया गया। त्रिवेणी संगम में। हाँ, इस शोकेस में रखा गया था। इसमें गांधी जी की हाँ, वो बड़े वाले कलश में। ये आप देख सकते हैं। ये खून से सने कपड़े, गोली, घड़ी। अच्छा, गोली भी है उस टाइम हाँ। पे। बताओ, रक्त रंजित धोती और शॉल। ये उनकी हार्ट बीट है जो ईसीजी किया था उनका 1937 में। तो एआई की मदद से हार्ट बीट को बनाया गया है। बताओ उस समय पे गांधी जी की रिक्रिएटेड हार्ट बीट ऑफ गांधी जी। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में उनकी अस्थियों को बहा रहे हैं। एरोप्लेन गांधी जी के अस्थियों के ऊपर पुष्प फ्लावर। वर्षा करते हैं। हाँ। ये पुराना फोटो है गांधी समाधि का। अब तो काफ़ी बदलाव आ गया अब है तो यहाँ। बहुत बदलाव कर दिया उन्होंने। ये आर्ट गैलरी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने अच्छे अच्छे गांधी जी के पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, व्यक्ति चित्र। मतलब एक बार गांधी जी के बारे में अगर आपको जानना है तो नेशनल गांधी म्यूजियम जरूर आओ, और सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे आने पे सब कुछ आपको गांधी जी से रिलेटेड मिलेगा, जेन्युइन। आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे कितना स्ट्रगल उस समय में किया गांधी जी ने, कितनी मेहनत, कितनी कैसी पढ़ाई करी, कैसे सब कुछ अंतिम संस्कार तक सब आप गांधी जी के बारे में यहाँ पे जानने का आपको मौका मिलेगा। कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पोर्ट्रेट्स लोगों ने बना के यहाँ पे समर्पित किए थे म्यूजियम को। ये हाथ से कताई किए गए। ये हाँ, कताई करते ना, चरखा चलाते हाँ, हैं। हाँ, फिर धागा बनता है, वो धागा रखा हुआ है। अच्छे जो गांधी जी ने हाँ, बनाया था अपने फेमस हाथ से पर्सनैलिटीज है उनका। ये
ये भी चरखे में इस्तेमाल की चीज़ किए जाने वाले सामान। हाँ। ये डाक टिकटें हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या है। जी, इसमें तो गांधी जी की जो वो थी ऐसे थी, फिर उस पे के ऊपर फूल वूल बरसाए अच्छा, थे, अच्छा, वो है। ये गांधी जी की याद में जो डाक टिकटें भारत सरकार ने इशू की, गांधी जी याद में जो पहली बार 1948 में अक्टूबर में ये वाली डाक टिकटें जारी की गई थी। फिर टाइम टाइम पर इशू की गई हैं। अलग अलग डाक टिकट्स। गांधी जी को लेटर ऐसे आते थे, गांधी जी को लेटर गांधी इंडिया, ना कोई मकान नंबर, ना गली नंबर, ना पिन कोड। अगर गांधी जी लंदन में है तो गांधी लंदन, गांधी लंदन, गांधी जी। इंडिया। ये भारत बाहर के देशों ने गांधी जी की याद में डाक टिकटें इशू की हैं टाइम टाइम पर। ये आप देख सकते हो कितने अच्छे, कितने डाक टिकट्स कितने देशों ने गांधी के लिए बनाए। गांधी इंडियन करेंसी में, कॉइन्स में, इंडियन करेंसी में गांधी जी आप देख सकते हो, इनकी भूमिका आप सबको पता ही होगा। गांधी जी के भाई सिग्नेचर 500 का नोट बंद हो गया, आपको पता होगा, लेकिन गांधी जी हर जगह। रामायण मैन्युस्क्रिप्ट साइन बाय गांधी जी ने महात्मा गांधी। तुरपाई की हुई है, वो सुई और धागा भी है जिससे तुरपाई की है 1946 में। ये झंडा उन्होंने आगा खां पैलेस में फहराया 1943 में। नन्ना झंडा बोलते हैं इसे। जब वो 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट में गिरफ्तार हुए थे, पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंद थे, तो 1943 में उन्होंने ये झंडा फहराया था। खुद अपने हाथ से बनाया, ये चारकोल से। बताओ। उधर चरखे रखे हैं जैसा मैंने आपको बताया। और ये बाहर जाने का रास्ता, आप हाँ। बाहर आ सकते हैं। गांधी जी की आवाज़ हिंदी और इंग्लिश में चलती रहती है, वो भी विजिटर सुन सकते हैं। अगर आपको गांधी जी की वॉइस सुननी है तो ये गांधी की वॉइस आप हिंदी इंग्लिश में चलती है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप यहाँ सुन सकते हो। रिसीवर आप लोग गांधी जी की वॉइस सुनाई दे रही होगी। यहाँ तो बादशाह खान को झोंपड़ी ही मिल सकती है, और खाना क्या दूँ, तो यहाँ तो मैं खाना ये चरखों का विकास हमने दिखाया है। चरखे का विकास। हाँ, और चरखे से खादी, खादी यानी कि इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, स्वदेशी, खादी, स्वराज, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ गई। चरखों का पूरा विकास, इतिहास कैसे स्टार्ट हुआ, हाँ, सब कुछ एक आप यहाँ विचार के रूप में हमने चरखों का विकास दिखाया है कि चरखा किस तरीके से देश की आज़ादी का एक प्रतीक बन गया। फिर खादी, सब लोग खादी पहन रहे हैं उन दिनों, हर किसी की ड्रेस खादी बन गई, वो भी सफ़ेद खादी। सफ़ेद खादी, सब लोगों ने स्वदेशी अपना लिया जी। था उस समय। ये चरखा सादगी का, हिंदू मुस्लिम एकता का, स्वावलंबन का प्रतीक बन गया, आज़ादी का प्रतीक बन गया। ये ग्रामीण परिवेश दिखाया है, किस तरीके से एक महिला चरखा काट रही है, एक पुरुष तकली से धागा बना रहा है, ये सब दिखाया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गांधी जी ने जोर दिया है। फिर डाक टिकटों में भी आप देख सकते हैं चरखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इशू किए 1943 में, भारत सरकार ने टाइम टाइम पर इशू किए हैं। और ये जो मशीनें हैं, ये एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए संकल्पना, एक विचार के रूप में हमने दिखाया है। चरखों में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें, ये देख सकते हो भाई, ये वो ऊनी, चीज़ें हैं जो घुंडी, ये सिलाई पटरी जिससे हम, जो चरखे में यूज़ किया हाँ। जाने वाला सामान सब। जैसे राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय मंडे को बंद रहता है, सोमवार को बंद रहता है 10 से 5, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं।
लाइब्रेरी भी है, पुस्तकालय भी है। पुस्तकालय में आपको हाँ। और मैंने अच्छे पुस्तकालय में एक चीज़ देखी कि यहाँ पे ना आपको सभी लैंग्वेजेस में हाँ। पुस्तकें मिल जाएंगी। तो हाँ आप जी। सभी लैंग्वेजेस में किसी भी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे आके हाँ। गांधी जी के बारे में पढ़ना हो तो पुस्तक मिल जाएगी और बहुत हाँ। अच्छे से। नीचे हमारा काउंटर भी है किताबों का, उपहार का, वो भी दर्शक वहाँ जाकर अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं। जो भी खरीदना चाहें, किताब, उपहार, जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जी, अंकल ने बताया। यहाँ और आप पर सबको यहाँ पार्किंग भी निःशुल्क है, पार्किंग में निःशुल्क और है प्रवेश भी निःशुल्क है। और यहाँ पे सभ्य से आए, आप अच्छे से आए, बहुत अच्छे से म्यूज़ियम को एक बार एक्सप्लोर करें और सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा म्यूज़ियम में आने के लिए। मैं आपको सच में एक बार हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ भाई, डेफिनेटली विजिट करो, देखो एक बार गांधी म्यूज़ियम जरूर विजिट करना चाहिए। दिल्ली में और गांधी से जुड़ी हुई चीज़ें और आज़ादी से रिलेटेड आप सबको पता होना चाहिए। आप सब कितना एक्सप्लोर करते हो, ठीक है, ऐसी और चीज़ें लेकर आते क्योंकि रहूँगा आप गांधी लोगों जी के लिए। एक गांधी युग जो 1920 से 1900 उनके गांधी जी की जीवनी तक जाता है, गांधी युग। तो गांधी उसको युग। भी गांधी युग का यहाँ पे वो देखें, अध्ययन करें, गांधी जी का योगदान क्या है उसका अध्ययन करें। उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है आज के संदर्भ में, तो वो और ही प्रासंगिक हैं उनके विचार। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा हाँ, आपसे जो मिलके और हम थैंक यू। और मैं चाहते सबसे कि- कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप आएँ, हाँ, युवा आए, बच्चे आए, सभी बिल्कुल, लोग आए। सबको गांधी जी के बारे में हाँ। जानना जरूर चाहिए और यहाँ पे आओ। और अब आपको सब कुछ पता चल गया होगा भाई गांधी म्यूजियम के बारे में, तो एक बार रील्स को देखो और फैला दो और ज़्यादा से ज़्यादा थम्स अप लाइक दे देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। तो अब हम चलते हैं पुस्तकालय की तरफ। और भाई पुस्तकालय भी गांधी जी का जो है वो अप्रतिम है यार, कितना सुंदर और कितना नीट एंड क्लीन। पहले तो यहाँ पे ना मतलब बहुत अच्छे से अथॉरिटी ने देखभाल बहुत अच्छे से करी हुई है। और इसका गेट कहाँ पे है, अभी तक तो किसी ने हमें रोका नहीं। ये राइट हैंड साइड पे शायद ये गेट। कोई है नहीं तो थोड़ा बहुत मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हो मतलब कितनी पुरानी भाई, बंगाली सारी लैंग्वेजेस में आपको बुक्स मिल जाएंगी यहाँ पे। आप किसी भी लैंग्वेज में बुक लो। ये क्या है, गांधी है। मलयालम, कन्नड़, तेलुगु। भाई अपन तो नॉर्थ इंडियन है तो हमें तो हिंदी ढूंढनी पड़ेगी। हिंदी कहाँ है? बंगाली, हिंदी शब्दकोश, ये देख सकते हैं आप। मंगल प्रभात यहाँ पे छपता है, मुझे आइडिया नहीं था। फरवरी 2026 का है, 10 रुपीज़ की कॉस्ट है। गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा, द इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन, हिंदुस्तान टाइम्स,